गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हरित गृह प्रभाव या फिर इसको बोल दो ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापक्रम में वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व के जो तापमान में वृद्धि हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है, तो उसका जो मेन कारण माना जाता है वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव आप सभी ने वैसे छोटी क्लासों में भी पढ़ रखा होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि जो शीत कटिबंध वाले एरिया होते हैं वहाँ पर क्या है कि कुछ विशेष पौधों को उगाने के लिए एक ऐसा पौधा घर तैयार किया जाता है, या फिर उसको कह दे कि एक ऐसा घर जिसकी छत और दीवारें कांच की बनी होती है। और वो क्या होता है कि वहाँ पर उसमें कुछ विशेष प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, और वो जो कांच की बने होते हैं छत और दीवारें, उसमें क्या होता है कि जो सूर्य से सूक्ष्म तरंग आती है या लघु तरंग आती है वो उसके लिए तो क्या होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन जब वो पौधे क्या करते हैं कि उससे वही जो सूर्य से किरण आ रही है या सूर्य से लघु तरंग आ रही है, तो सूर्य जो पौधे हैं उसका अवशोषण करके उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो उससे गैस निकलती है, तो वह क्या होती है, जो गैस बाहर निकलती है वो जो कांच का घर होता है या दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, उसके लिए अपारदर्शी होती हैं, यानी कि वो उसमें तापमान पैदा कर देती हैं। अर्थात वो जो एरिया है यानी कि वो शीत प्रदेश है, ठंडा एरिया है, तो वहाँ पर वैसे तो वो पौधे उग नहीं सकते, तो इसलिए क्या है कि वो विशेष एक ऐसा घर बनाया जाता है जिसमें क्या है कि वो पौधे उगाते हैं और उसमें वो तापमान ऐसा तैयार करते हैं जिससे क्या है कि वो पौधे उग सकें या फिर बढ़ सकें। अब ऐसा ही प्रोसेस क्या होता है कि पृथ्वी में होता है। पृथ्वी में क्या होता है कि कई ऐसी गैसें हैं, जैसे वो एक पौधा घर होता है ना कि वहाँ पे वो किरण आई, लेकिन उसके लिए तो पारदर्शी है लेकिन बाहर जाने के लिए अपारदर्शी होता है पार्थिव विकिरण के लिए। वैसे ही क्या है कि अपने वायुमंडल में अगर बात करें, अपने पृथ्वी में बात करें, तो कई गैसें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं कि जो सूर्य से किरण आती है उसके लिए तो पारदर्शी होती है, सौरिक विकिरण को तो पारदर्शी होती है, लेकिन जब ये धरातल से पार्थिव विकिरण के रूप में लौटती है तो उसके लिए ये गैसें अपारदर्शी होती हैं। इन गैसों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, मीथेन गैस का। तो ये गैसें ऐसी हैं जो क्या होती हैं कि सूर्य जो अपना सूर्य से विकिरण आती है उसको आने तो देती हैं लेकिन उसको वापस जाने नहीं देती हैं, वो धरातल पर ही रोक देती हैं। अब क्या है कि अगर हम बात करें ये ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या चीज़, इसमें क्या है कि ये जो ऐसी समस्या है जो आज के अगर वैज्ञानिक देखें चाहे राजनेता देखें, सभी के सामने ऐसी समस्या पैदा हो रखी है। इसमें क्या है कि जो जब अपने तापमान में वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इससे जो बाद में रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं, जो अपने जलवायु की पेटियाँ होती हैं उसका स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर देखें तो कई विश्व की ऐसे जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं जो क्या है विलुप्त होने की कगार पर आ जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर बात करें इन गैसों का, तो ये गैसों के अगर निरंतर देखते हैं तो इनमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हरित गृह प्रभाव हो गया या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, वो बढ़ रहा है। अब अगर बात करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो इसके लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। विश्व स्तर पर बात करें तो अभी थोड़े समय पहले ही दिसंबर 2009 में डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहाँ पर क्या है कि विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्या है कि हरित गैसों से संबंधित जो समस्याएं पैदा हो रही हैं या फिर मतलब पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है इससे संबंधित कई ऐसी समस्याओं को रखा गया। हालांकि वो जो सम्मेलन हुआ वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए एक सम्मेलन रखा गया। अगर हम सबसे पहले बात करें तो 1992 में रियो डी जनेरो में एक अर्थ समिट हुई थी, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें 100 देशों ने भाग लिया था। वहाँ पर भी क्या था, इस समस्या को रखा गया था कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, हरित गृह प्रभाव हो रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में क्या है इसके जो घातक परिणाम हैं वो क्या हो सकते हैं, उन सब के बारे में चर्चा की। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है या फिर हरित गृह गैसें हैं, ये क्या है कौन कौन सी गैसें या फिर क्या है कि इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसों की तो CO2 हो गया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। ये मेन गैसें ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, विश्व के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। अब आप लोग सोचोगे कि विश्व के तापमान में वृद्धि अब ही क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? तो इसके क्या है कि अब इनके अगर देखें तो ये भी दो कारण माने गए हैं। अगर हम देखें कि जो प्राचीन काल की बात करें तब क्या था कि जैसा ही जो पृथ्वी का सिस्टम था या फिर जैसा अपने क्या है कि वायुमंडल था, जैसा धरातल था, तब क्या था कि मानव इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, इतनी टेक्निक भी विकसित नहीं थी। तो जो जैसा मतलब वातावरण चल रहा था, जैसी प्रकृति मतलब क्रिया कर रही थी, सब कुछ सिस्टम वैसा ही था, मानव उसमें ज़्यादा हेरफेर नहीं कर रहा था। तो उस वजह से क्या था कि सब कुछ संतुलन में था, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा यहाँ पे थी उतना ही क्या हो रहा था, पेड़ पौधे उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। यानी कि आप लोगों को पता है कि पेड़ पौधों के लिए भोजन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधे उससे अपना भोजन करते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और वहीं अगर मानव के लिए देखें तो मानव कौन सी गैस ग्रहण करता है, ऑक्सीजन, और मानव छोड़ता कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं अगर देखें पेड़ पौधे कौन सी ग्रहण करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते कौन सी है, ऑक्सीजन। तो ये क्या है कि एक संतुलन बना हुआ था। लेकिन अब क्या है कि इसके जो उत्सर्जन के स्रोत हैं, यानी फिर अगर देखें ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसके अगर स्रोत देखें तो उसको दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो प्राकृतिक हो गया और एक हो गया मानवीय। प्राकृतिक में क्या होता है कि जैसे मान लो एकदम से ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी के आने से क्या हो जाता है, जंगलों में आग लग जाती है। अब जंगलों में आग लगेगी तो भी उससे क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक कारण हो गया। अगर हम मानवीय कारण की बात करें तो मानवीय कारण में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे मान लो कि मानव है, अब अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो निरंतर क्या कर रहा है, पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है। क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण कर रहे हैं वो तो हमें पेड़ पौधों से मिल रही थी, और जो हम बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे वो तो पेड़ पौधों ने ऑब्जर्व करनी थी। लेकिन अब अगर पेड़ पौधे ही काट देंगे तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या होगी, निरंतर वृद्धि होगी। और वहीं अगर ऑक्सीजन गैस की मात्रा में वृद्धि होगी तो वो क्या करेगा कि जैसे आपको बताया ना कि एक कांच का घर है, अब उसमें क्या है कि सूर्य की किरण आ तो रही है जो पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन जब ये इसके साथ क्रिया करेगी तो ये यहाँ से वापस निकलने में अपारदर्शी है। क्यों? क्योंकि ये इसको रोकता है। और वैसे ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी है जो क्या है कि जो अपने जो सूर्य विकिरण को अवशोषित कर लेती है, यानी कि सूर्य की किरण को तो यहाँ पे आने देती है लेकिन उसको बाहर नहीं निकलने देती। और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या है, अगर पेड़ों को काट रहे हैं तो उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है कि एक वर्तमान में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, जिसको लेकर न केवल राज्य स्तर पर, न केवल राष्ट्र स्तर पर, बल्कि विश्व स्तर पर क्या है इसके लिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, कई सरकारी कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अपने तापमान में जो पृथ्वी का तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है, और इसमें वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि जो समुद्र तल है उसमें वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार ये क्या था, ग्रीन हाउस प्रभाव, या आप इसको बोल सकते हैं हरित गृह प्रभाव बोल सकते हैं। हरित गृह प्रभाव होने से क्या हो रहा है, विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है। और अगर हम इसका देखें मेन सॉल्यूशन तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और वैसे अगर हम देखते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उसमें भी क्या है कि जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं वो आने वाले समय में क्या हो सकती है, एक घातक प्रक्रिया हो सकती है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट था। थैंक यू।